ट्रेसिंग का हमने इमेज ट्रेस वाला जो तरीका था वो कंप्लीट कर लिया था। और एक ट्रेस तरीका जो था वो ये वाला तरीका था। ठीक, अब आ जाते हैं मैनुअल तरीके में। जब कलर फिलिंग करते हैं तो कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक इमेज लेंगे, हमारा शेप लेंगे और उस शेप को हम फिल करेंगे। बनाया जा सकता है। देखिए, बनाने के तो दो ही तरीके थे। एक था मेन ये वाला तरीका और दूसरा ये वाला तरीका। यानी एक आपने प्रोसीजरल तरीके से एक बनाया और एक आपने मिस से बनाया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए जो अदर टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो हम लोग देखेंगे। इनमें से एक टेक्निक है आपकी जो इसमें पैटर्न फिलिंग होता है। अब पैटर्न फिल जो है वो आप कैसे करते हैं, तो हम लोग लाइव पेंट वाला तरीका यूज़ करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि किसी और चीज़ के साथ मिक्स किया जा सकता है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये पूरा शेप को हम, हाँ ये चालू है, हम इसको लाइव पेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट लाइव पेंट, और गैप ऑप्शन दे रहा है यहाँ, लाइव पेंट बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। प्रॉबेबली कुछ छूटा भी होगा, छूटने पर तो नहीं, लेकिन कुछ तो कारण है जिसमें वो लाइव पेंट बनाने का तरीका, क्योंकि लाइंस तो आराम से आ जाती हैं लाइव पेंट में। सारा चीज़ तो ग्रुप है, लेट्स अनग्रुप। क्योंकि इतने में लाइट पेंट हो जाता है, पर लाइव पेंट ऐसा क्यों नहीं दे रहा है। देखता हूँ कि कहीं अनएक्टिवेटेड तो नहीं है या डीएक्टिवेटेड तो नहीं है, सॉरी, वो चेक कर लें। विच इज़ इनमें दे रहा है लेकिन इस ज्योमेट्री में नहीं दे रहा। अगर इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ और ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ, लाइव पेंट में जाता हूँ, तो यहाँ दे रहा है लेकिन इधर नहीं दे रहा। ओके, तो लाइव पेंट बनाने के लिए हम लोगों को सब एक ही लिमिटेशन हमारे पास है कि हमें वो ट्रेसिंग जो है वो उस तरीके से ट्रेस करनी होगी जिस तरीके से लाइंस वगैरह क्रिएट करके हम ट्रेस करते हैं, राइट। ये वाली ट्रेस में हमको सारे शेप्स बने बनाए हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करेंगे। एक्सपैंड अपीयरेंस करने से होता क्या है, अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि हमने इसमें बहुत सारे ड्रॉ इनसाइड वगैरह यूज़ किए हैं। और ड्रॉ इनसाइड वगैरह यूज़ करने के कारण क्या है, लेयर्स बाय लेयर बन गई है। यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ऐसे बहुत सारी लेयर बन गई। इसके कारण क्या हो रहा है कि लाइव पेंट पकड़ नहीं पा रहा है कि किस जगह पे कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम इसको एक्सपेंड जब करेंगे, तो एक्सपेंड करने से होता ये है कि जितना भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो सब सब एक जैसा हो जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड करा मैंने, ओके किया, तो एज यू कैन सी कि पीछे की सारी चीज़ें डिलीट हो गई। अभी भी वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा, इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा और फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी कर दूँगा, ओके करूँगा। तो इससे क्या होगा, जो एरियाज़ हैं वो नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है वो। ओके, तो शेप तो बन गया है। लेट्स ट्राई कि ओके, तो जब तक ये पूरा एक वो नहीं हो जाएगा, मैंने उसको रेस्टराइज किया। जी, एडिट में जाके मैंने उसको रेस्टराइज किया और फिर इसको मैं सेलेक्ट करके वापस से एक वो बना देता हूँ। रेस्टराइज करने से क्या हुआ, ये इमेज बन गया है। ये देखिए, एक इमेज बन गया है वो।
लाइन वाली इमेज बन गया। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, शेप था, शेप बिल्कुल वेक्टर रेस्टर में, रेस्टर रेस्टर बन गई। वेक्टर में क्या होता है, ये है शेप है, और ये अब रेस्टर बन गया। तो इसको मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाके अब वापस से इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। तो प्रोबेबली ये इमेज ट्रेस से भी कर सकता हूँ मैं, ब्लैक एंड वाइट या लाइन आर्ट, जो भी सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर तो वो वैसा बन के आएगा। मैंने ऑब्जेक्ट में जाके, एक मिनट इसको वापस से मैं अन वो कर देता हूँ, अनरेस्टर। ये मैंने क्या किया था, शेप को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके रेस्टराइज, बस ओके करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। मैं इसको इमेज ट्रेस करके ब्लैक एंड वाइट पे ले लेता हूँ, तो ये ऐसा आएगा। अब क्लियर भी आ रहा है और लाइन आर्ट भी अच्छी आ रही है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करने से ये कन्वर्ट हो जाता है शेप में वापस से। अब बस डबल क्लिक करके बैकग्राउंड को अलग कर देते हैं, राइट। अब जितने, बस क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, मुझे ड्रैग करके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ये था, राइट। अब सब अलग अलग दिख रहा है आपको, ये शेप बन गया जी। अब मैं बस क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक, जिस जगह को मुझे डिलीट करना है उसको डबल क्लिक करूँगा, फिर उसको सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट मैं ऐसे क्लिक करके कर सकता हूँ, तो क्लिक करके किया तो ये सेलेक्ट हो गया। वो कंस्ट्रक्शन साइट, क्लिक करके ड्रैग किया तो ये, क्लिक करके ड्रैग किया तो ये, क्लिक करके ड्रैग किया तो ये। हाँ, उसको पता कैसे चलता है, जब आप ड्रॉ करते हैं शेप, तो वो शेप से पता चलता है उसको। तो ये लाइन से पता चल गया उसको कि कौन से हिस्से क्या हैं। अब देखिए इनके अंदरों पे कलर है, हम उस कलर को यहाँ पे फिल को नन कर देते हैं और स्ट्रोक को ब्लैक कर देते हैं, तो हमारे पास ऐसा ब्लैक स्ट्रोक आ जाता है, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं, और या फिर क्योंकि ये लाइंस अच्छी दिख रही हैं तो हम इस पूरे को सेलेक्ट करके विल गो बाय ऑब्जेक्ट, लाइव पेंट, अब बना सकते हैं उसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं एक लाइव पेंट करेंगे, तो अब ये सारी जगहों पे मैं कलर फिल कर सकता हूँ। तो मैं कलर फिलिंग के लिए जो भी कलर मुझे लग रहा है मैं ले सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऐसा कलर डालूंगा तो ग्रे जाएगा, तो मुझे कोई एक कलर लेना पड़ेगा, जैसे रेड, और वो कलर वहाँ लग जाएगा। तो जो भी मैं इस इमेज के लिए या इस डिज़ाइन के लिए जो भी कलर मैं यहाँ पे लूँगा, विल पुट इट देयर। सो लेट, जैसे मैं उसको ब्लूइश टोन पे बनाऊँगा सारे कपड़ों को, तो अब आराम से मैं इन सब जगहों पे फिल कर सकता हूँ। ठीक है, और एक गोल्डन शेड ले लेता हूँ, ऑल्ट दबा के क्लिक करूँगा तो कलर मिल जाएगा मुझे। कैसी भी है जी, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं आउटलाइंस को। ये सब अपना शेप बन गए हैं पूरे के पूरे। नो प्रोबेबली आई विल पुट सम वॉट कलर, और यही कलर यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो अब क्या हो गया, वो एक सेपरेट
शेप बन गया, राइट। अब आप इसको अलग करेंगे तो आप वो पीछे वाला भी इसी के पास होगा शेप। तो खैर दोनों को हम क्या करेंगे, ग्रुप भी कर सकते हैं। और अभी नहीं किया मैंने, अभी मैंने केवल ये लाइव पेंट वालों को सेलेक्ट भर किया है। तो ये ऑलरेडी एक उसमें आते हैं ना, हमने ग्रुप नहीं किया इसको। अनग्रुप जब करेंगे वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेलेक्ट करके लाइव पेंट किया था तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है। तो आप उसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे, फिर अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, आप अलग अलग शेड्स चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जो भी शेप उसने बनाया होगा हम उसको थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। ज़्यादा डिफाइन कपड़ा बस हमें डिफाइन करना है तो सारी एडिशनल चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं, एज इन। हाँ, सारा कुछ मैं अनग्रुप करके कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक। और ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट। वो मेरे डिज़ाइन के साथ मैच नहीं खा रहे हैं, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। आई कुड गो ऑन ओवर हियर और इनको डायरेक्ट कलर्स में चेंज कर देता हूँ। नाउ तो मेरे पास ये डिज़ाइन आ गया। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो इमेज पैटर्न डाल सकता हूँ या खुद का कोई पैटर्न क्रिएट कर सकता हूँ। बिल्कुल, प्लेन कलर रखना चाहें। अब अभी क्या है, ये पूरा लाइव पेंट है। जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं डिलीट नहीं करेंगे। तो ये जो है ये हमारा लाइव पेंट है, और ये जो हिस्सा दिख रहा है अभी क्या है, ये नॉन यूजेबल एरिया है, क्योंकि अभी क्या है वो लाइव पेंट में कन्वर्टेड है। तो लाइव पेंट वाला काम करेगा लेकिन इमेज नहीं डाल पाएंगे। इमेज डालने के लिए एक्सपेंड करना फिर से ज़रूरी है। तो उसको सेलेक्ट, जैसे एक्सपैंड को ऐसे नहीं बोल सकते कि चेंज करता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्सपैंड एक तरीके से जैसे, जी देखिए, एक्सपैंड का जो काम होता है वो होता तो है वर्क, एक ही टास्क वो है कि कोई भी चीज़ जो सेलेक्ट करके आप एक्सपैंड करेंगे वो उसको शेप में तब्दील करेगा। शेप में तब्दील कर, हाँ। लेकिन इमेज जो है वो विदाउट ट्रेसिंग के, इमेज ट्रेस के एक्सपैंड नहीं की जा सकती। इमेज ट्रेस अप्लाई किए आप उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा दो लेयर में होती है। पहले इमेज को सॉफ्टवेयर क्या करता है, कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद उसको एक्सपेंड करता है। तो कैलकुलेशन इटसेल्फ में इमेज ट्रेस कहलाता है ना, पीछे कंस्ट्रक्शन। तो कैलकुलेशन इटसेल्फ में इमेज ट्रेस कहलाता है, और जो एक्सपैंड है वो उसका कन्वर्जन कहलाता है, ठीक। कन्वर्ट करना, शेप में कन्वर्ट करना। अब उसको आप कैसे भी कन्वर्ट करें वो रहता है इसमें। पता नहीं, शायद, क्योंकि बना तो रहे हैं ऊपर में। उनसे पूछे थे कि आप इधर तो नहीं करेंगे, लेकिन वो उनने बोला था, लेकिन अब देख। अपना, ओके। नहीं निकलेगा वो तो। नहीं तो अब वैसे भी उनकी वॉल पे बनाया था। ये जो इस तरफ वाली जिस पे बैनर लगा था ना वो उन्हीं की वॉल है, तो हम लोग का तो मतलब केवल घिर गया तो हमने उसको यूटिलाइज कर दिया। तो अब शेप को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि हम इस पे फर्दर काम कर सकें, यानी इसके ऊपर में इमेज डाल सकें या कुछ कर सकें। तो एक्सपेंड करेंगे। अब क्या होगा जब एक्सपेंड हो
नहीं, आउट इनसाइड करके ड्रॉ इनसाइड कर दो। जी, ड्रॉ इनसाइड। इस कंडीशन पे नहीं करता, क्योंकि इस कंडीशन पे वो लाइव पेंट था। लाइव पेंट था तो लाइव पेंट में और कोई ऑप्शन काम नहीं करता है जब तक आप उसको एक्सपेंड ना करें। जी, बाहर आ गए। हाँ, इसीलिए तो हमने एक्सपेंड किया। हमने एक्सपेंड करने का मकसद ही ये था कि हम उस पर बाकी शेप की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अप्लाई कर सके। एक्सपेंड करने के बाद हमें मिल गए ये शेप्स। अब ये शेप भी मिल गए हैं तो ये इनका ड्राइंग साइड भी ओपन हो गया। तो अब हम इसमें कुछ इमेज डाल सकते हैं, तो इमेज के लिए हम एक पैटर्न इमेज ले आते हैं। कोई भी। ठीक, आप इसको छोटा करना चाहें तो छोटा कर दीजिए। कॉपी। अब बस केवल डबल क्लिक कर करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ड्रॉ इनसाइड करना है, पेस्ट करना है। तो ये देखेंगे अब ये अलग अलग शेप बन गए हैं एक्सपैंड के कारण। तो अगर इसमें मैं ऐसा पुट करूंगा तो ये अलग आएगा। है ना, तो क्योंकि सारे जुड़े हुए थे, हमको एक एक में डालना पड़ेगा। हो सकता है कुछ हिस्से जो हैं वो बड़े हिस्से हों, तो उनमें हम आसानी से बस बस इमेज क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके आइसोलेट कर रहा हूँ, ड्रॉ इनसाइड कर रहा हूँ, आई पुट समथिंग लाइक दैट। ड्रॉ इनसाइड। हाँ, तो जितना उसने शेप बनाया हुआ था उतने को ही वो कंसीडर कर रहा है। ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी। फाइनली ड्रॉ इनसाइड। तो यहाँ पैटर्न इस तरीके के आ गए। अब कोई दूसरा एक और ले लेते हैं विच इज़ लाइक अ डिफरेंट शेप, प्रोबेबली दिस वन। इसमें जी हाँ, ये तो कोई भी इमेज होनी चाहिए, आप वो पिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो प्रोडक्ट आया है वो कहाँ है? क्या हुआ कि जो हमने प्रोडक्ट लाए थे, कॉपी कर लेते हैं उसको, ड्रॉ इनसाइड, कंट्रोल वी। राइट, सो बट इसको नहीं करना था मुझे, एक्चुअली मुझे इसको करना था।
बस डबल क्लिक करके बस डबल क्लिक कर करके सेलेक्ट करने जाना है, फिलिंग करते जाना है उसके, है ना। तो ये वाले सेक्शन को भी फिल कर देते हैं, कोई दूसरा डाल दें, है ना। अब ये वाला एक तरीका यहाँ पे हो गया कि आपने इमेज करके इसकी फिल कर दी। अब दूसरा तरीका जो है वो सिंबल वाला तरीका है, तो आप खुद से सिंबल बना लें, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं कलर के, ब्लैक और वाइट कलर के कुछ डिफरेंट सिंबल बना देता हूँ, राइट। और सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी से भी, हाँ, आप सिंबल खुद से भी ट्रेस करके ले के आ सकते हैं। हम इसकी सिंबल की बात कर रहे हैं, हाँ, नहीं, सिंबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बार बार वो करना चाहते हैं, स्टैम्प करना चाहते हैं, बार बार स्टैम्प करना है। अब वो चाहे तो आपका ये भी हो सकता है, क्या बोलते, आपका क्या बोलते, एक डिज़ाइन भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, या ग्राफिक भी। जी जी, कर सकते हैं आप। हम्म, वो करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ काम आ सकती है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आप उसको। मैंने इन सबको वाइट स्ट्रोक में कर दिया ताकि मुझे एक सिंबल मिल जाए। इसको मैंने क्या वो बना दिया, एक ग्रुप करके शेप बना दिया। सेलेक्ट करके मैं इसको सिंबल कर देता हूँ, क्लिक करूँगा, न्यू सिंबल शेप नाम दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये यहाँ आ गया। अब सिंपली बस मुझे इसको सेलेक्ट करना है और ड्रॉ इनसाइड करना है और सिंबल स्प्रेयर टूल यूज़ करना है। छोटा कर देंगे, साइज छोटा हमारा वही ब्रैकेट से होता है। ये एक जगह पे गया, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सिंबल स्प्रे कर लें छोटे से, है ना, ये इस टाइप से स्प्रे कर देते हैं और इन सबको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। और जैसे हम मैनुअली करते जा रहे थे वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, पर आई थिंक वो इसके अंदर गया नहीं है। हम्म, छोटा भी कर सकते हैं ताकि थोड़े से रैंडम डिज़ाइन पैटर्न आ जाएं आपके पास। जी,
मैंने ग्रुप सिंबल को स्प्रेड किया और फिर इसको कॉपी कर लिया बस। हम्म, पैटर्न बन गया जैसा जो पैटर्न यहाँ पे बन रहे थे बस। मतलब टेक्निक तो हर चीज़ के लिए एक ही चीज़ यूज़ होगा। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पे कोई वो नया ही कोई चीज़ बनाए। मेन ये है कि वो टूल बस यूज़ होते हैं केवल पैटर्न बनाने के लिए और कुछ नहीं। तो अब आप उसको कैसे भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ। जी दूर दूर बने ना इसलिए। जी आराम से फिल होता। अब बस मैं उसी पे बस सेलेक्ट कर करके पेंट कर रहा हूँ और बस उसको खींच के बड़ा कर देता हूँ ताकि वो वहाँ पे बराबर फिल हो जाए, ताकि वो कोई दूसरा शेप ना ले वहाँ पे। राइट, तो हमने तीन अलग तरीके से हमने पैटर्न फिलिंग कर दी। ठीक, तो ये आपके कौन सा तरीका हो गया, एक ये हो गया आपका सिंबल तरीका हो गया, एक सिंबल तरीका, एक पैटर्न तरीका, और एक हमने लाइव पेंट वाला तरीका यूज़ किया। अब इसमें एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं मैश फिल। फिल 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 यस, मैश फिल यानी फिल करना। तो मैश फिल का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, बट वो क्या करता है, वो ग्रेइश पैटर्न्स को यूज़ कर सकता है, यानी ये सारे जो ग्रेडियंट वाले पैटर्न दिख रहे हैं इनको भी यूज़ कर सकता है वो। तो आप कोई भी एक ऐसा जो राइट लेकिन अगर आपको इसमें से कोई एक स्पेसिफिक शेड यूज़ करना है, अपने कलर के लिए स्पेसिफिक शेड यूज़ करना है, तो उसके लिए मैश फिल यूज़ होता है। जैसे देखिए ये वाले, अब इसमें से कोई एक तरफ का रैंडम शेड आपको यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, मैं इसको क्योंकि ये कलरफुल इमेज है, देखिए ये वेब पी है, तो ये नहीं जाएगी अंदर आपके इलस्ट्रेटर के अंदर, जेपेग चली जाएगी। ठीक, एक हमने रेस्टराइज इमेज ले आई और हमें चाहिए कि इसमें से कोई शेड हम यूज़ करके अपने शेप के इनसाइड में डालेंगे। सो हम क्या करेंगे, उस शेप को सेलेक्ट करेंगे, खासकर सबको हम पहली चीज़ तो अनग्रुप कर लेंगे ताकि सारे इंडिविजुअल सेलेक्ट हों। अब आपके पास एक शेप आ गया है ये वाला, राइट, एक तरीके का ये शेप। ठीक, अब क्या करेंगे, आप इसमें मैश फिल यूज़ करेंगे, तो यू शॉर्टकट है मैश फिल का, ऐसा दिखता है ये। ठीक, ये ओनली यू। तो ये जो टूल है इस पे क्या करते हैं, जैसे कोई शेप मिलता है उस शेप पे इसको यूज़ किया जाता है। अभी फ़िलहाल ये क्लिप ग्रुप है, इसके कारण यूज़ नहीं हो रहा। क्लिप ग्रुप का मतलब होता है ये इसके अंदर और भी चीज़ें डली हुई हैं, राइट, तो ये इसके कारण से क्लिप ग्रुप के कारण वो मैश का काम नहीं कर रहा। तो मैं क्रिएट मैश पे क्लिक करूँगा विच इज़ हियर, और नहीं अभी वो बन नहीं रहा है। तो मुझे ये देखिए ये लाइन्स है ना इसके अंदर, तो मुझे इसके सारे क्लिप ग्रुप्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा।
यहाँ पे जाके सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सबको ड्रैग करके बाहर कर देता हूँ मैं, और इनको और ड्रैग करके मतलब ये पूरों को सेलेक्ट करके इसको भी बाहर कर देता हूँ मैं। यहाँ से सेलेक्ट ही कर लेता हूँ सबको। ठीक, इन सबको मैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट वी, यानी मैं बिल्कुल बाहर आने के बाद उनको एक्स कर दिया, बाहर आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट वी, जिससे क्या हो गया वो उसी जगह पे पेस्ट हो गए। लेकिन ये हैं इंडिविजुअल शेप। अब तो अब इसको मैं सेलेक्ट करके अगर नहीं, वो इसके अंदर थे। जी, इसके अंदर थे। और क्लिपिंग पाथ को भी हमें सेलेक्ट करके बाहर लाना होगा, और ये पाथ को आइसोलेशन मोड में आ गया है अब। यानी आप कोई भी शेप जो बनाएंगे उसको रॉ होना है, मतलब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने सब मैश फिल यूज़ होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अब यूज़ हो सकता है तो ही यूज़ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है मुझे। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ऐसी लाइंस क्रिएट करेगा, बड़ी अजीब सी लाइन दिख रही हैं, लेकिन ये लाइंस जो हैं ये कलर फिल करने के काम आते हैं। जी, मैं केवल आउटलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं बीच में भी क्लिक करूँगा तो बीच में भी लाइंस बनती जाएंगी। जी, अब क्या होता है, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट लाइंस होती हैं। कोऑर्डिनेट लाइंस का मतलब होता है ये पॉइंट सेलेक्ट किए जा सकते हैं, और ये कोई शेप नहीं होता, ये बस कोऑर्डिनेट लाइंस होती हैं। तो जब आप इन पे सेलेक्ट करेंगे तो आप कलर फिल कर सकते हैं कोई भी इस जगह पे। तो यहाँ से कलर सेलेक्ट करके कोई भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो शेड ले लेगा। जो भी शेड यहाँ से मैं उठा के देना चाहूँ मैं उस शेड को दे सकता हूँ। जैसे येलो ऑरेंज देना है तो ये इधर आ गया। ठीक, अब आप ए दबा के भी सेलेक्ट कर सकते हैं इनको, मतलब ए दबा के नहीं रखना है, ये तो आप जानते ही हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ए दबाइए तो फटाक से आ जाएगा। फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए और आराम से इसको, हाँ, इन सबको सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आई गेट ऑल द येलोज ओवर देयर। फिर इनको सेलेक्ट कर लूँगा जो बच्चे कुछ जगह हैं, और मैं केवल यहाँ पे येलो, पहले ऊपर में मुझे येलो चाहिए तो मैं ड्रैग भी करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। इमेज लाकर सेलेक्ट कर, नहीं 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 नहीं, उससे भी ले सकते हैं आप। ये इसलिए है कि हो सकता है आपको इमेज के किसी थीम का कलर पसंद आया हो तो आप डालना चाहें तो मल्टीपल शेड्स डल जाते हैं। जी, इसमें मल्टीपल शेड डल जाता है। राइट, हम जो भी अपना जो हमारे पास कलर है ऐसे सेलेक्ट करके बस यहाँ डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से ले लीजिए तो वो कलर भी फिल हो जाएगा। तो जैसे हमें सेपरेट पैटर्न्स चाहिए तो सेलेक्ट करके, जी, ड्रैग करके मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया और उसको ऐसे फिल कर दिया। नहीं, जो आपने बनाया है ये लाइन उसी में बस आते हैं कलर। तो इसके कारण क्या होता है, एक आपको रैंडम सा पैटर्न भी मिल जाता है और कई बार बड़ा अच्छा आउटपुट भी दिखता है ना, कि आप आराम से इसमें कोई भी वैल्यू बदल सकते हैं, कहीं पर भी कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो वो क्या होता है, ब्लेंडिंग अपने आप कर लेता है, वो कलर की ब्लेंडिंग अपने आप कर देता है वो। तो ये एक टूल रहता है मैश फिल टूल, जिससे आप आसानी से कोई भी सेपरेट शेड लाके यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं जाएगा, ये केवल यहीं तक रहेगा। तो जो भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनको सेलेक्ट करके फिर आप इधर से भी उठा सकते हैं कि सिमिलर कलर होना चाहिए तो पूरे में सिमिलर, वो अपने हिसाब से लेगा।
बट आप अगर सेट करना चाहते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 4 पॉइंट निकले, ये हैंडल, ये हैंडल उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं। आप इसको कम कर देंगे तो यहाँ वो वाला कलर ज़्यादा आने लगेगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। सैचुरेशन आप दे सकते हैं। सिमिलरली सिंपल अलग वाले को भी सेलेक्ट करके आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे भी अलग से लाइन बनने लगेगी। जी, ये है मैश फिल, और ये ऑप्शन देता है ऐसा। तो अब मैं क्या है, जिस भी पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, लेट जैसे मुझे, हाँ ये आउटलाइन हटा देता है, ये खुद का मैश बना लेता है उसको। अब आराम से इसको सेलेक्ट करके फिल कर दीजिए। इलस्ट्रेटर में क्या है, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर पिकिंग टूल हैं। तो क्या है, हमें वो दिक्कत नहीं जाती फोटोशॉप में जाके पैटर्न्स खींचने की। सेम यहाँ पे भी, क्योंकि हमने ऊपर वाले में अलग से मैश फिल बनाया था। ये जो था ये पूरा एक शेप था, ये हिस्सा तो हाथ वाथ सब ले लिया उसने। तो आप उसको अगर आइसोलेट करना चाहते हैं तो फिर दोनों को अलग अलग ज्योमेट्री बनाना पड़ेगा। हाथ अलग बनाइए, कपड़ा अलग बनाइए, तो ये पैटर्न आप यूज़ कर पाएंगे उसको। वही है सिंपल, आप सेलेक्ट कीजिए और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी ज्वाइन कर दीजिए। एज पे क्लिक करेंगे तो उसी एज से रिलेटेड कनेक्शन बनेगा, और ऊपर क्लिक करेंगे तो चारों तरफ कनेक्शन बनाएगा वो। यहाँ यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल है ना, ये मैं थोड़ा सा वर्टिकल ले लेता हूँ। I'll सेलेक्ट, शिफ्ट दबा के मैं क्लिक करते जा, जी मल्टीपल सिलेक्शन के लिए जी शिफ्ट वाला आपको दबाना पड़ेगा। और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इधर क्लिक कर लेंगे, तो पूरा पैटर्न वैसे ही ले लिया। नहीं तो इसी को कॉपी करके इधर भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये एक तरीका था, इसको बोलते हैं मैश फिल का राउट, या मैश फिल राउट बोल सकते हैं, मैश फिल वाला जी कौन सा वाला? हम्म, अच्छा इधर पे डाल सकता हूँ मैं। एक्चुअल में क्या है कि हाँ ऊपर वाला ये जो पॉइंट है इस पे डाल सकता हूँ मैं। जी ये बिल्कुल वैसे ही जाएगा, बस मुझे देखना पड़ेगा कि ये केवल लाइंस हैं या शेप्स हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो होगा वो सेपरेट होगा। ओके, I'll select this, draw and fill the pattern। मैं पीछे भर करते जा रहा हूँ उसको, और कुछ नहीं, राइट। सो तो है ना, मैश फिल का भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन होता है। आपका ये पैटर्न फिलिंग भी हो गया, सिंबल हो गया, और हमारा फ्लैट कलर लाइव पेंट हो गया। ठीक, ये मेजर तरीके हैं, इनके अलावा कोई और टूल है नहीं जो कि आपका ये काम करे, राइट। तो इलस्ट्रेटर का एक और टूल है जो आपका ये काम कर सकता है, यानी केवल पैटर्न बनाने का काम, और वो है ब्लेंडिंग मोड। ये ब्लेंडिंग मोड, तो ये क्या करता है, ये एक शेप से दूसरे शेप का, याद है आपको हम लोग ने बात की थी कि अगर मान लीजिए आपके पास
ये कलर है और आपके पास एक दूसरा लेजस से ब्लू कलर है, और आपको इन दोनों का यूज़ करके कोई एक पैटर्न बनाना है, तो फिर आप सीधा ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करेंगे, राइट। और इसका जो स्ट्रोक है वो एग्जैक्टली उतने स्टेप्स बना लेता है। हाँ, तो आप इसका यूज़ करके थोड़ा सा एक पैटर्न वगैरह बना सकते हैं। अदर देन दैट इसमें और कोई टूल नहीं है। नहीं, नहीं, वो देता ही नहीं है। जी, जी। जैसे आपने कोई शेप बनाया। जी। आ, जी, तो आप ये वाला ग्रेडियंट लगाते हैं, तो जैसे जैसे ऐसे कर रहे हैं तो नहीं लगा। ये वाला। जी, तो आपने लीनियर ही यूज़ किया, तो ये अभी इसमें इसलिए नहीं गया क्योंकि ये स्ट्रोक में लग रहा है। इसको जब मैं फिल पे लगाऊंगा तब वो फिल पे आएगा। तो आपको ब्लू में चाहिए तो आपको यहाँ से ब्लू करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको यहाँ डबल क्लिक करना है और फिर ब्लू में करना है, तब वो एक ब्लू होगा। फिर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए दूसरा, इस पे सेलेक्ट कीजिए और जैसे लाइटर ब्लू कर देता हूँ, तो अब वो लाइट ब्लू हो जाएगा। ये दोनों का शेड थोड़ा सिमिलर लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको वाइट साइज का कर देता हूँ, राइट। तो अब आपको शेड मिलेगा। ब, जी, सारे शेड ब्लू के ही चाहिए। हाँ, तो आप यहाँ। जी, मतलब तो फिर ग्रेडियंट आप ब्लू ही चाह रहे हैं, ऐसे ही वाला। तो आपको ब्लू का सिंपल जो कलर आपने लिया है लेजस से, मैंने ये वाला ब्लू लिया है ना। क्योंकि ये सिंपल मैं क्या करूँगा, अभी आपका फ्लैट कलर ले लेता हूँ यहाँ से, फिर एक लेकर ऐसा आता है आपसे, है ना। इसको नन कर दीजिए, किसको, स्ट्रोक को, वरना वो आपको दिक्कत करेगा समझने में। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको सिंपली ये बीच वाला ग्रेडियंट क्लिक करना है और कुछ नहीं। अब ये पूरा ग्रे हो जाता है, यहाँ तक हम आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दो दो कलर दिख रहे हैं आपको, आप पहला वाला सेलेक्ट कीजिए, ठीक, उसके ये वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक कीजिए, ठीक, या इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं आप। इधर आ जाएंगे, आपको जो ब्लू चाहिए है वो जो भी ब्लू है, लेट्स जस्ट से इसकी वैल्यू है ये 1 2 3 4 6 6, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, इसको ओके कर दीजिए तो ये इधर आ जाएगा। ठीक, अब आपको चाहिए इस जगह पे इसी का शेड आए। जी, ब्लैक के साथ, अभी ब्लैक के साथ। अब मैं ब्लैक को सेलेक्ट करूंगा, वापस से इधर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेम वैल्यू डाल दूंगा, राइट। तो क्या होगा कि एग्जैक्ट एक कलर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक सेम कलर होगा, तो इसलिए कोई इसमें ब्लेंडिंग नज़र नहीं आएगी, करेक्ट है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका डार्कर शेड मिले सेम कलर का, तो यहाँ पे सेम कलर आ गया, कॉपी किया और ये ब्राइटनेस को मैंने 20% कर दिया, तो अब उसी का डार्क शेड यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, सेम पैटर्न के लिए दोनों चीज़ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बस देखिए क्या है, इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी बना है, फैशन इलस्ट्रेशन के लिए भी बना है, और मैगजीन वगैरह बनाने और कॉमिक बुक वगैरह के लिए भी बना है। तो इसमें सब चीज़ें फैशन को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई, तो हमारे फैशन के लिए जितनी चीज़ें थी वो इतनी दे दिया उन्होंने। अब इसके बाद जो चीज़ें यूज़ होती है, जैसे ग्राफ बनाना हुआ, मैथमेटिक ग्राफ बनाने हुए, एक्सेल फाइल यूज़ करना हुआ, ये सब चीज़ें उसके अंदर बचती हैं, और या फिर वो स्केचिंग एंड पेंटिंग वाला जिसमें आप क्रिएट करते हैं। इसके अलावा और कुछ आपको लगेगा ही नहीं। अब आपका जो बोलना चाहिए जो कंटेंट आता है, मैं अदर वे में बात कर रहा हूँ, मैं इस वे में नहीं बात कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि लेट जैसे अगर आप इसको पढ़ाने में यूज़ करते हैं,
तो हम लोग क्या है पैटर्न बनाने के लिए यूज़ करते हैं इलस्ट्रेशंस, जैसे ड्रेस इलस्ट्रेशन हो गए, कैरेक्टर को ट्रेस कर रहे हैं, ये सारा चीज़ हम इलस्ट्रेटर में क्रिएट करते हैं। तो इसमें कंटेंट कहाँ से जनरेट होता है, ये तो हार्डली 4 क्लासेस में कवर अप हो जाता है। कंटेंट क्रिएट होता है कि आप एक टूल को कितने पैटर्न्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो जैसे सिंबल एक टूल हो गया, उसको सेपरेट एक रख दिया, मैश टूल हो गया वो एक सेपरेट हो गया, ब्लेंड टूल हो गया ये एक सेपरेट हो गया, आपका क्या बोलते हैं इमेज जो पैटर्न आप नॉर्मली बनाते हैं वो एक सेक्शन मैनुअल पैटर्न क्रिएशन हो गया, ये एक तरीका हो गया। आपका क्या बोलते हैं इसके अंदर पे जो हमने शेप बनाने के लिए जो टूल यूज़ किए थे ये वाले स्कैल्प वगैरह ये सब, तो ये क्या करते हैं, ये जनरली हमने ये किया था हमने एक्चुअल में। ये क्या करता है मैंने बताया था कि ये एक्चुअल में केवल ये ऐसे क्रिएट करता है। तो ये शेप को क्या करता है अपनी ओर खींचता है। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो शेप आपके सेंटर की ओर आता जाएगा, पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे खुद ब खुद। ठीक, तो इसको वार्पिंग बोलते हैं। ट्वर्ल जो है वो ट्वर्ल करता है, गोल घुमाता है, ये एक्चुअली गोल घुमाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है और इसका एक स्ट्रोक लगा देता हूँ मैं लाइन का, तो ये छोटा सा लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक, तो जब ट्वर्ल इसके ऊपर में चलेगा तो ये ऐसा ट्वर्ल होता है। वो इसलिए क्योंकि मैं, हाँ मैं बस प्रेस करके रख रहा हूँ और क्लिक, हाँ बस, तो पैटर्न बन जाता है। अगर आप इसको चलाएंगे तो ये, हाँ मतलब खिंचता जाएगा उसकी ओर, है ना। तो इसको यूज़ करने के लिए सब आप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे है ना, ये है सर्कल, सर्कल में होता है ये चलिए ये आ गया। अब ये है ब्लोटिंग, सॉरी पकर टूल, पकर नाम है इसका, पकर, पकर PUCKER। तो पकर टूल क्या करता है, ये सबको अपनी तरफ खींचता है। ठीक, ये वाला भी सेंटर की तरफ खींच रहा था, ये वाला बाहर इसलिए खींच रहा था क्योंकि मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा था बाहर, तो अंदर जाएगा जी। और बिल्कुल वो खींचता है, खिंचाव है बस। जैसे आप चादर को खींचते एक कोने से तो वो खिंच जाती है, बस वो वैसे ही बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पकड़ जो होगा वो खिंचता जाएगा। एग्जैक्टली दोनों का सेम यूज़ बोल सकते हैं, बट ये क्या करता है जब आपके पास डबल क्लिक इस पर करेंगे और इसकी विड्थ और हाइट आप बढ़ा दीजिए, लेट जैसे 100 mm, तो ब्रश का साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा। तो जब आप क्लिक करेंगे तो सब चीज़ एक लाइन पे फिक्स हो जाएगी, सारा चीज़ वो सेंटर पे एक लाइन पे ले आता है। साइज़ मैंने डबल क्लिक करके, सबके साइज़ बड़े होते हैं, सबके साइज़ डबल क्लिक करने से बड़े हो जाएंगे। एक ही टूल है जनरली, क्या होता है एक वार्प टूल होता है, ये जो है वार्प है और ये वाला पकड़ है। पकड़ टूल का काम करता है चारों तरफ से अंदर की तरफ खींचने का, और वार्प का काम होता है केवल जैसे ब्रश से आप एक तरफ से खींचते जाते हैं, बस एक साइड से खींचता है। अब देखिए ये जो है ये ब्लोट है, ब्लोट ये पकड़ का जस्ट अपोजिट होता है। पकड़ चारों तरफ से अंदर खींचता है तो ब्लोट चारों तरफ से बाहर ढकेल देता है। तो इसलिए जितना डिज़ाइन आपने बनाया होता है वो सारा का सारा बाहर की ओर खिंच जाता है। देखिए जैसे सिंपल स्टार है, इसके ये पॉइंट्स अंदर हैं, राइट। अब आप अगर ब्लोट टूल लेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट जो होंगे वो बाहर की ओर खींचेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे ब्लोट टूल के, हाँ
अब क्लिक बर कर रहा हूँ, मैं ड्रैग भी नहीं कर रहा, बस क्लिक करके रख रहा हूँ। तो वो क्या किया, अंदर से सबको बाहर निकाल दिया उसने, बस वही है ब्लोट का काम। तो तीसरा है स्कैलप। ये स्कैलप जो है वो बेसिकली खरोचने का काम करता है, तो इसमें खरोच वाला शेप आएगा। जो रैंडम लाइंस खींचती हैं, आप इसको जैसे सर्कल पे यूज़ करेंगे तो ये आपको ऐसा इफेक्ट देगा। कहीं से भी खींचेगा, है ना। वैसे ये भी है, ये आपका क्रिस्टलाइज है, ये बाहर की ओर खींचेगा। हाँ, मतलब आपने सेंटर पोजीशन ब्रश की कहाँ रखी है। अगर आपने बाहर रखी है तो वो बाहर फेंकेगा, सॉरी अंदर रखी है तो बाहर फेंकेगा, बाहर रखी है तो अंदर फेंकेगा, राइट। ये और एक है रिंकल, जो कि वेव्स पैटर्न क्रिएट करता है। तो अगर आप सर्कल लेंगे और रिंकल टूल यूज़ करेंगे और एजेस पे चलाएंगे तो वो वेव क्रिएट करेगा। बस ये शेप के एजेस के लिए ही बना हुआ टूल है, बस वार्पिंग जो है वो इतना ही काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हमने बना ली, वार्प टूल भी यूज़ कर लिया, राइट। यही है इलस्ट्रेटर में फैशन इलस्ट्रेशन का जो टूल्स जनरली यूज़ होंगे। जी हाँ। नहीं, बिल्कुल। जी जी जी। देखिए ऐसे देखें, जैसे आप सेशन ब्रेक आप देखेंगे तो मात्र उसमें 6 क्लासेस 7 क्लासेस का होगा या 8 या 10 क्लासेस का होगा, ठीक। तो क्लासेस बढ़ाने के लिए, जी बिल्कुल नहीं। अमूमन मेरे हिसाब से इलस्ट्रेटर जो है वो पूरा संपूर्ण सॉफ्टवेयर अगर बात की जाए तो 1 महीने से 1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है, उस 1 महीना भी बहुत हो जाता है, उसमें सब चीज़ आ जाता है। करेक्ट बात है। तो इसमें कहाँ कंटेंट बढ़ा सकते हैं अगर मैं बोलूँ तो आप, जो हमने यहाँ पे देखा, एक एक क्लास में अगर हम डिवाइड करें तो जैसे इमेज ट्रेस की जो क्लास है वो एक क्लास हो जाती है, ठीक। उससे आपने एक्सप्लेनेशन दिया। एक हो गया आपका मैनुअल ट्रेस की क्लास हो गई, दो। तीसरा आपका लाइव पेंट की क्लास हो गई। चौथा आपका ये पैटर्न फिलिंग की क्लास हो गई। पांचवा सिंबल की क्लास हो गई। छठा आपका मैश फिल की क्लास हो गई, राइट। सातवां आपका वार्प टूल की क्लास हो गई। बिल्कुल, आप ऐसा करिए कि ये टूल्स को एक दिन में पूरे ना पढ़ाइए, आप ऐसे और एक एक करके पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा आप उसको ऐसा कीजिए, तीन तीन के बंच में पढ़ाइए कि आज 3 टूल का ये मतलब है, चलो आप लोग को कल उसका बताते हैं, आराम से चल जाएगा। हाँ, फिर क्या है कि हो जाएगा, तो कंटेंट तो आराम से हो जाएगा उसमें, क्योंकि हमारे पास क्या ज़्यादातर हम देखेंगे, अगर आप अपनी क्लासेस भी नोट करेंगे तो देखिए टूल्स ज़्यादा नहीं थे, तो हमने ज़्यादा टूल्स में इंडल्ज भी नहीं किया। हमने क्या किया, ज़्यादातर काम हमने इलस्ट्रेशंस में किया, जिस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बना है बस उसी में काम क्राफ्ट करना है। फिर जो एक्स्ट्रा टूल्स आपको मिलते जाते हैं ना ओवर द टाइम, वो केवल आपके काम को सपोर्ट करने के लिए, कहीं थोड़ा सपोर्ट करेगा कहीं बहुत सपोर्ट करेगा, है ना। तो वो चीज़ें इनपुट करते हैं। अब जैसे मैश फिलिंग है, यहाँ पे वो अच्छा काम कर गया, लेकिन कई बार हो सकता है कुछ शेप में आपको बहुत गंदा आउटपुट मिले, तो फिर वहाँ मैश छोड़ के आप डायरेक्ट दूसरा चीज़ यूज़ करें, राइट। तो वो एक डिपेंड करता है कि आप, जी जी। ये वाला, ये ग्राफ टूल हैं, ये जो हैं ये ग्राफ टूल हैं। तो ये क्या करेंगे, ये केवल ग्राफ बना के देंगे। आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल बनानी पड़ेगी। जी हाँ, फिर कवर अप हो जाएगा।
ज़्यादा टूल्स नहीं हैं जो आपके मेन वर्क के लिए थे ना, वो टूल्स कवर हो गए। लेकिन जो इलस्ट्रेटर के एक्स्ट्रा टूल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे स्लाइस टूल, आपका कॉलम ग्राफ टूल, ये दो चीज़ें हैं बस। हाँ, ये दोनों चीज़ें ही बस। अच्छा, ये हो गया है। तो आपका कॉलम बचा है, कौन सा? ये आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड के ऊपर वाला ये सिंबल, बस सारे वही हैं, देख लीजिएगा। एक आध टूल ही है तो आप जैसे देख लीजिएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इलस्ट्रेटर में। वो सॉफ्टवेयर को देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत डेप्थ में है, लेकिन क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होता है वो डेप्थ क्रिएट करता है। मतलब जैसे अभी ये जो ड्रेसअप बनाया, अब उन लोग क्या है ना, इसी ड्रेसअप को बनाते 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 इतने ट्रेंड हो जाते हैं। हाँ हाँ, ब्लेंडिंग, हाँ जी, करेक्ट। लाइन आर्ट बहुत ज़रूरी है। नहीं, अनइंटरेस्टिंग लगता है। ब्रश से भी होता है, और शिफ्ट डब्लू वाला टूल है, जब आपने पेन टूल यूज़ किया है तो शिफ्ट डब्लू दबा के वो उसकी वेट सेट कीजिए जी, मिक्स कर दीजिए, ब्लेंडिंग कर दीजिए, है ना। तो वो कुछ ज़्यादा भी बड़ा हैवी काम नहीं है, एक दो प्रैक्टिकल वर्क आप डालेंगे ना तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक है ना, हम लोग होली के बाद से उसको एक बार कवर कर लेंगे तो हो जाएगा, फिर कोई तो अभी निकल जाएंगे आज, 15 को जाएंगे ना, तो 15 से पहले ही हो जाएगा, हमारे पास काफ़ी समय रहेगा, है ना। 9 को कौन नहीं आएगा? तो आपसी बात हुई है कि सर ने बोला? सर ने कुछ नहीं बोला अभी।